आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो शुरुआत में सही और गलत के फर्क को समझता था, लेकिन जब उसके हाथ में मौत को कंट्रोल करने की ताकत आ गई, तो वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कहानी शुरू होती है लाइट नाम के एक होशियार लड़के से। लाइट पढ़ाई में तेज था, टीचर्स की नजरों में एक आदर्श स्टूडेंट, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला था। उसे लगता था कि ये दुनिया बहुत गंदी है। यहाँ बुरे लोग खुलेआम घूमते हैं और अच्छे लोग चुपचाप सहते रहते हैं। एक दिन लाइट अपने स्कूल में था कि अचानक से मौसम बदलने लगता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां हिलने लगती हैं, और तभी आसमान से एक काली सी किताब सीधे जमीन पर आकर गिरती है। लाइट उसे उठाकर देखता है। कवर पर लिखा होता है डेथ नोट। पहले तो लाइट को लगता है कि ये किसी का मजाक होगा, लेकिन फिर भी वो किताब अपने बैग में रख लेता है। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। स्कूल के अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि एक बदमाश लड़का एक बेगुनाह स्टूडेंट को बिना किसी वजह के पीट रहा है। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये गलत है, लेकिन बदले में वो बदमाश लाइट को जोर से मुक्का मार देता है। लाइट जमीन पर गिर जाता है, उसका बैग खुल जाता है। टीचर वहां आ जाती है और बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क निकल आते हैं। यहीं पर लाइट का सच सामने आ जाता है कि वो दूसरों का होमवर्क करता था। टीचर निराश हो जाती है और सजा के तौर पर लाइट को अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे में बैठा हुआ लाइट बहुत कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे वही काली किताब याद आती है। वो किताब निकालता है और उसे खोलता है। जैसे जैसे वो रूल्स पढ़ता जाता है, उसका चेहरा गंभीर होता जाता है। लिखा होता है कि जिस इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाएगा, वो इंसान मर जाएगा। लाइट हल्की सी हंसी हंसता है और सोचता है कि ये सब बेकार है। लेकिन तभी कमरे का माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, लाइटें झपकने लगती हैं, और अचानक उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर खड़ा हो जाता है। उसकी स्किन नुकीली होती है, आंखें डरावनी, और पूरा शरीर बहुत ही खौफनाक लगता है। लाइट डर जाता है, लेकिन वो क्रीचर उसे बताता है कि वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता है। वो बताता है कि ये किताब सदियों पुरानी है और अब इसका मालिक लाइट बन चुका है। लेकिन एक शर्त है, 7 दिनों के अंदर लाइट को किसी एक इंसान का नाम इस किताब में लिखना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये किताब किसी और के पास चली जाएगी। लाइट अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है। वही बदमाश लड़का अब भी दूसरों को परेशान कर रहा होता है। लाइट सोच में पड़ जाता है, अगर ये किताब सच हुई तो क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक है? कांपते हाथों से लाइट उस लड़के का नाम किताब में लिख देता है और मौत का तरीका भी लिख देता है। कुछ ही देर बाद बाहर अफरा तफरी मच जाती है। 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं, लोहे की रॉड्स हवा में उड़ती हैं, और वही बदमाश लड़का मौके पर मर जाता है। लाइट की आंखें फटी रह जाती हैं। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये किताब सच में मौत लिखती है। घर लौटने पर हमें पता चलता है कि लाइट के पिता एक डिटेक्टिव हैं। कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मां का मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो आजाद घूम रहा था। लाइट अंदर से टूट चुका था। गुस्से और दर्द में वो उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। अगली ही रात वो आदमी अपने दोस्तों के सामने मर जाता है। जब ये खबर आती है तो लाइट और उसके पिता दोनों को राहत मिलती है। लाइट को लगता है कि वो अब सही काम कर रहा है। धीरे धीरे लाइट सोचने लगता है कि अगर इस किताब से कुछ लोगों की मौत हजारों लोगों को बचा सकती है, तो इसमें गलत क्या है? स्कूल में लाइट की बेस्ट फ्रेंड मिया उसके पास आती है। भरोसे में आकर लाइट उसे सारा सच बता देता है। पहले मिया यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो लाइव न्यूज में किलर की मौत देखती है तो डर जाती है। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस किताब की मदद से दुनिया को साफ करेंगे। लाइट अपना नाम रखता है किरा। धीरे धीरे क्रिमिनल मरने लगते हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग किरा को भगवान मानते हैं तो कुछ उसे खूनी दरिंदा कहते हैं। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। एक जीनियस डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, जिसका नाम है एल। एल शुरू से ही इस केस को बहुत गहराई से देखता है। वो समझ जाता है कि किरा को नाम और चेहरा दोनों चाहिए, और उसका शक धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ने लगता है। लाइट के पिता भी इसी केस का हिस्सा बन जाते हैं। अब लाइट के लिए खतरा बढ़ चुका था। इसी बीच मियां बदलने लगती है। अब वो सिर्फ बुरे लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी मारना चाहती है जो किरा के रास्ते में आते हैं। वो पुलिस एजेंट्स के नाम किताब में लिख देती है। लाइट इसका विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि बेगुनाह लोग मरें। यहीं से लाइट और मियां के बीच दरार आनी शुरू हो जाती है। मियां लालची हो जाती है। अब वो सिर्फ दुनिया को साफ करने के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि इस ताकत पर पूरा कंट्रोल चाहती थी।
उसे लगता है कि अगर डेथ नोट सिर्फ उसी के पास होगी तो वो इस दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगी। दूसरी तरफ लाइट अब पहले जैसा नहीं रहा था। शुरुआत में वो इस किताब को इंसाफ का जरिया समझता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि ये किताब इंसान को धीरे धीरे अंदर से बदल देती है। एल भी अब और ज्यादा सावधान हो चुका था। वो देख चुका था कि किरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिनका नाम और चेहरा न्यूज में दिखाया गया है। इसका मतलब साफ था, किरा बिना देखे किसी को नहीं मार सकता। एल का शक अब पूरी तरह लाइट पर टिक चुका था। लाइट भी समझ गया था कि अब वो सुरक्षित नहीं है। वो कुछ समय के लिए मारना बंद कर देता है ताकि शक उस पर ना जाए, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जो भी पुलिस एजेंट किरा को ढूंढ रहे होते हैं वे सब एक ही बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। अब तक किरा सिर्फ बुरे लोगों को मार रहा था, लेकिन अब पुलिस भी मर चुकी थी। अब किरा लोगों के लिए हीरो नहीं बल्कि डर बन चुका था। लाइट खुद हैरान हो जाता है। वो मौत के फरिश्ते से पूछता है कि क्या ये सब उसने किया है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि ये काम किसी और ने किया है, यानी डेथ नोट का कोई और भी मालिक है। इधर लाइट के पिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरा को खुली चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मुझे मार कर दिखाओ। ये सब लाइट और मियाँ टीवी पर देख रहे होते हैं। मियाँ गुस्से में लाइट से कहती है कि अपने पिता का नाम किताब में लिख दो, लेकिन लाइट साफ मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता को नहीं मार सकता। यहीं से एल को पूरा यकीन हो जाता है कि किरा लाइट ही है, क्योंकि अगर किरा कोई और होता तो लाइट के पिता अब तक मर चुके होते। एल खुद लाइट से मिलने आता है। वो अपना चेहरा उसके सामने दिखाता है और सीधे कहता है, मुझे पता है कि तुम ही किरा हो। लाइट शांत रहता है। वो जानता है कि बिना सबूत एल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से लाइट डर चुका था। अब एल को रास्ते से हटाना जरूरी हो चुका था। मियाँ लाइट से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें एल को मारना ही होगा। लाइट सोचता है, अब उसके पास एल का चेहरा तो है लेकिन नाम नहीं। लाइट को पता चलता है कि एल का एक दोस्त है जो उसका असली नाम जान सकता है। लाइट उस आदमी को डेथ नोट के कंट्रोल में ले लेता है और उसे विदेश भेज देता है ताकि वो एल का असली नाम ढूंढ सके। लाइट का प्लान साफ था। जैसे ही नाम मिलेगा वो डेथ नोट का वो पेज जला देगा जिस पर उस आदमी का नाम लिखा है और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एल भी बेवकूफ नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि उसका दोस्त गायब है। अब एल को भी पहली बार डर महसूस होता है। वो बिना बताए लाइट के घर पहुंच जाता है और सीधे उसके पिता से कह देता है कि तुम्हारा बेटा ही किरा है। घर की तलाशी होती है लेकिन डेथ नोट नहीं मिलती, क्योंकि मियाँ किताब को अपने साथ ले जा चुकी होती है। उसी वक्त लाइट को कॉल आती है। एल का दोस्त कहता है कि वो अकेडमी पहुंच गया है और बस कुछ ही देर में एल का असली नाम मिल जाएगा। लाइट खुश हो जाता है। वो किताब खोलता है ताकि पेज जला सके, लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किताब में वो पेज होता ही नहीं। नाम बताने से पहले ही एल का दोस्त मर जाता है। लाइट टूट जाता है। कुछ समय बाद एक पार्टी में मियाँ लाइट को सच्चाई बताती है। वो कहती है कि पुलिस एजेंट्स के नाम उसी ने लिखे थे और वही एल के दोस्त वाला पेज भी उसी ने फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, मियाँ ये भी बताती है कि उसने लाइट का नाम भी किताब में लिख दिया है। लाइट की मौत तय थी। मियाँ कहती है कि अगर लाइट उसे किताब दे देगा तो वो उसका नाम जला देगी। अब साफ हो चुका था, मियाँ सिर्फ ताकत चाहती थी। भागते भागते लाइट और मियाँ एक झूले तक पहुंच जाते हैं। दोनों ऊपर फंस जाते हैं। पुलिस नीचे पहुंच चुकी होती है। लाइट आखिरी बार मियाँ से कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो किताब को मत छूना, लेकिन मियाँ नहीं मानती। वो किताब छीन लेती है। उसी पल लाइट समझ जाता है कि अब सब खत्म है, लेकिन उसने पहले ही एक आखिरी चाल चल दी थी। उसने किताब में लिख दिया था कि अगर मियाँ किताब छीनेगी तो वो मर जाएगी और लाइट वाला पेज जल जाएगा, और वही होता है। दोनों नीचे गिरते हैं। मियाँ की मौके पर ही मौत हो जाती है। लाइट पानी में गिरता है और बच जाता है। कुछ समय बाद लाइट अस्पताल में होता है। वो कोमा में चला जाता है। लोग देखते हैं कि किरा का शक लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में है। फिर भी लोग मरते जा रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि जब गिरते वक्त किताब का एक पेज आग में गिरकर जल गया था। वो पेज लाइट वाला था। एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आखिरी बार वो मियाँ के घर की तलाशी लेता है। वहां पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं। पूरा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है। डेथ नोट फिर से लाइट के पास आ जाती है। लाइट कोमा से बाहर आ चुका होता है। अब वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन अब वो सीख चुका था, ताकत भरोसे से ज्यादा खतरनाक होती है, और इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती है गलत इंसान पर भरोसा करना। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं थी। ये कहानी थी ताकत, लालच और इंसान की सोच की। क्योंकि जब इंसान को खुद को भगवान समझने की आदत पड़ जाती है तो वो ये भूल जाता है कि भगवान भी कभी कभी गिर जाते हैं।
अगर तुम्हें ऐसी डार्क, माइंड ब्लोइंग एनिमे और मूवी स्टोरीज पसंद हैं, तो मॉन्स्टर टीवी 007 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।